सो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 49 ਤੇ 50 49 ਤੇ 5050 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं दूरेन हैवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवा। मैं संस्कृत ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, भक्ति के बाद द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और थोड़ा जिहा प्रीफेस में दसते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ और अर्जुन देखना चाहता ਸੀਗਾ कि कौन लड़न वास्ते आया ਵਾ। इस करके भगवान अर्जुन ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ अर्जुन थोड़ा घबरा गया और ਹੁਣ अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करना और भगवान ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ कि तू युद्ध कर। और ਹੁਣ भगवान अर्जुन ਨੂੰ समझा रहे ने कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। तात्पर्य विद श्रील प्रभुपाद कह रहे ने, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। प्रभुपाद जी स्टार्टिंग कितों कर रहे ने कि सब तो पहले तो सानू अपने आप को पछाणना पएगा कि असी है कौन, असी की हाँ। असी एक्चुअल दे विच साडी स्टेट की आ, असी एक सर्वेंट हाँ। क्योंकि भगवान कह रहे हैं इस श्लोक दे विच कि ये धनंजय धनंजय का मतलब धनंजय दो वर्ड्स तो बने हुए, धन प्लस जय मतलब धनंजय, जिन्हें की सारी दी सारी संपत्ति नू जित लिया होवे। संपत्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं हुंदा, संपत्ति का मतलब मन भी हुंदा। इस करके अर्जुन ने अपने मन नू भी जित्या दा सीगा और ये चीज भगवान इस करके इत्थे बोल रहे ने, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। भगवान कह रहे ने कि असी बुरी चीज़ां तो किद्दां दूर रह सकते हैं। तुसी लाख कोशिश कर लो पर तुसी बुरी चीज से दूर नहीं रह सकते। अल्टीमेटली कोई ना कोई चीज तुहानू अट्रैक्ट कर ही देगी। उस गलत चीज नू छड्डण वास्ते तुहानू एक हायर टेस्ट लेना पएगा, एक वधिया चीज का स्वाद लेना पएगा और वो वधिया चीज भगवान इहदे विच कह रहा कि भक्ति। अगर कर तुसी किसी भी बुरी चीज नू छड्डना चाहते हो ते ओहदे वास्ते तुहानू मस्ट है, भगवान ने कहता कि मस्ट है कि भक्ति करनी पएगी। और भक्ति किहदी करनी पएगी? जो भगवान कृष्ण इत्थे कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त गरित कर्मों से दूर रहो, तो ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि भक्ति तुसी हर किसी की भक्ति करो। भक्ति का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। भगवान स्ट्रिक्टली कह रहे हैं इस जगह के उत्ते, नहीं तो भगवान इस जगह ते मेंशन कर दे कि तुसी सूर्य की भक्ति करो या चंद्र की भक्ति करो या किसी भी पर्टिकुलर डेमीगॉड की देवता की भक्ति करो या फिर किसी व्यक्ति विशेष की जिहदी भी असीं भक्ति कर मतलब असीं बहुत सारे लोगों की भक्ति करते हैं, ठीक है।
पर भगवान ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ भक्ति करने से, हे धनंजय, अर्जुन ਨੂੰ भगवान कह रहे हैं। और ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे मन ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, हे ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ स्वामी, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ਦੀ भक्ति ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ कि तू ਜਿਹੜੇ तेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ कि मैं मतलब ਇਹ युद्ध ना करके मैं जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, मैं ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪਲਾਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਸਥਿਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੇਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੇਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਾ ਸਵਾਦਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ चीज ਨੂੰ मतलब मेंटली या फिजिकली उस चीज ਨੂੰ कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। अपने आप ही भक्ति उस चीज ਨੂੰ कंट्रोल कर देगी। उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। भक्ति ਦਾ मतलब ਹੀ ਕੀ ਹੈ? भक्ति ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ द्रौपदी ਦਾ मतलब ਜਦੋਂ द्रौपदी ਦਾ ਚੀਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, उस वेले द्रौपदी दोवें हत्थां दे नाल सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही कह रही सी, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। द्रौपदी चाहती थे किसी होर दा भी नाम ले सकती सी, पर नहीं। द्रौपदी ने उस वेले किन्नू आवाज दी है? सिर्फ और सिर्फ कृष्णा नू। गोविंद ते कृष्णा दा ही नाम है ना। गोविंद नू नाम, हे गोविंद, और उस वेले कौन आ गया? कृष्णा आ गए। मतलब ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹੈ, गोविंद है, राम है, नारायण है, कृष्ण है और नरसिंह है। कई नाम है भगवान के। वासुदेव है। पर भगवान ने ना सारे नामां दे विचों सिर्फ और सिर्फ एक नाम सब तो ज्यादा प्रिय है, वो है कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों प्रिय है? क्योंकि वृंदावन दे वासी भगवान को कृष्ण के नाम तो बुलाते हैं। यशोदा मैया भगवान को कृष्ण के नाम तो बुलाती है, और नंद बाबा भगवान को कृष्ण के नाम तो बुलाते हैं, और भगवान के जिन्ने भी फ्रेंड्स है भगवान को कृष्णा कह के बुलाते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान को कृष्णा कह के बुलाती है। और जब असीं कृष्ण बोलते हैं, जब भी असीं कृष्ण बोलते हैं, उस वेले भगवान सुनते हैं कि मैनू कृष्ण कौन बुला रहे हैं। मैनू कृष्ण वृंदावन वासी भी बुलाते सी। इस करके भगवान उस चीज नू बहुत जल्दी सुनते हैं। इन्हें कि भगवान जो तुसीं गोविंद कहोगे, गोपाल कहोगे और नारायण कहोगे, भगवान सुनेंगे नहीं। भगवान जरूर सुनेंगे, सुनते हैं भगवान। भगवान को अपना नाम सुनना बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान को इन्हां नामां तो बुलाते हैं। इस करके प्रभुपाद जी की कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है। हुण असीं किसी दी भक्ति क्यों करते हैं? असीं किसी शरण किस स्टेज दे विच ग्रहण करते हैं? सपोज करो कि तुसीं किसी आश्रम दे विच जांदे हो, और आश्रम दे विच जाके तुसीं उहदी सेवा करते हो, या गौशाला जांदे हो, गौशाला विच जाके गावां दी सेवा करते हो, किसी भी जगह ते जांदे हो, उस जगह नूं धोंदे हो, सवारदे हो, वो किस स्टेज दे विच आके सवारदे हो? क्योंकि तुसीं सब तो पहला ते तुसीं सब तो एक मीनियल स्टेज दे उत्ते आ जांदे, सब तो एक छोटी मतलब सब तो छोटी स्टेज दे विच आ जांदे हो कि मैं कुछ भी नहीं हैगा, मैं जीरो हां, मैं इस जगह दा दास हां, मैं इस जगह दा नौकर हां। फिर ही उस मतलब उस भक्ति दी शुरुआत हुंदी है। अदरवाइज भक्ति शुरू नहीं हो सकती। सब तो पहला सानू अपनी स्टेज समझनी पएगी कि असीं की हां, असीं भगवान दे नित्य दास हां। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत विच की कह रहे हैं, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। जीव दा स्वरूप ही की है? जीव दा स्वरूप है भगवान दा नित्य दास। असीं भगवान दे नित्य दास हां। भगवान साडे नित्य स्वामी है, और असीं भगवान दी की करनी है? सेवा करनी है।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। हाँ, और ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਸਲੇਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਲੇਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸ। ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਾਸ ਖਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਿਕ ਰੱਖੇਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ, ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ। ਦਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਾਂਗਾ, और कितना करांगा, मैं कितों फुल लेके आवांगा। फिर प्लानिंग की होएगी, फिर भगवान वास्ते प्लानिंग होएगी। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। अगर ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰ ਲੋਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਕਰੋ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਦੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। फीमेल का काम है रोटी बनानी है और मेल का काम है पैसे कमाने हैं, पर ये सेकेंडरी है। प्राइमरी काम की है, ये सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਚੇਗਾ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਬਰਸਾਤ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं है कि आत्मा ਦੇ ਵਾਸਤੇ कर्म की है। आत्मा वास्ते प्रभुपाद जी की कह रहे कि जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। आत्मा वास्ते ਜਿਹੜਾ कर्म है वो की है, भक्ति। कि जीव का स्वरूप की है, भगवान का दास है, और भगवान का दास की करेगा, भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। और भगवान की आज्ञा दे रहे हैं कि हे धनंजय भक्ति करो, दैट्स इट। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इसमें वह बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृपण का मतलब होता है मीजर, मतलब कृपण ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਪਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹੈ। भक्त लोग अपना सारा कुछ छड़ के, मतलब गलियां दे विच जाके, शहरां दे विच जाके, सब मतलब और पूरे संसार दे विच जाके अपना घर बार छड़ के
की दे रहे हैं, लोगों ਨੂੰ भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, अपनी पूरी दी पूरी लाइफ भगवान ਨੂੰ समर्पित करके और भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और एक पासे इदां दे भी छोटी बुद्धि के लोग है जिन्हों का काम सिर्फ और सिर्फ की है कि सवेर तो लैके रात तक पैसा कमाना, या सवेर तो लैके रात तक टीवी के अगे बैठना, या सवेर तो रात लैके रात तक चुगली करना, यह तीन चार चीज़ां करनियां और अपनी जिंदगी वेस्ट करनी। दैट्स इट। वो सिर्फ और सिर्फ की चाहते हैं कि असी सवेरे उठना, अपनी रोटी पानी खाना, अपना फिर सो जाना, असी सवेरे उठना, अपना पैसा कमाना, रात को फिर सो जाना। एक रूटीन चलती आ रही है, पर सानू पता ही नहीं है कि असं ये चीज कर किहदे वास्ते रहे हैं, शरीर दे वास्ते जिन्होंने असीं एक दिन छड्डना, और जिन्ने इस शरीर नूं छड्ड के जाना है ਉਹਦੇ वास्ते असीं कभी कुछ कीता ही नहीं है। इसे करके भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय भक्ति करो। कृष्ण भावना अमृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं। भगवान की भक्ति तो सिवा कोई भी काम अगर असीं भगवान के सेंटर तो हट के असीं करते हैं तो ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं, वो जीरो है, इट्स टोटली जीरो। तुसीं कुछ भी कर लो, भगवान जिस चीज दे विच भगवान नहीं है ना, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। कोई भी पार्टी उत्ते चले जाओ, किसी भी होटल दे विच रोटी खान चले जाओ, अल्टीमेटली की होएगा कि तुसीं उत्ते दौड़ोगे, वापस आओगे, यार ये चीज कदों खत्म होएगी। लेट नाइट पार्टीज या लेट नाइट डिनर, रोटी खाना मतलब यही है कि अज रात को असीं बाहर डिनर करन जाना, ठीक है। जे पार्टी भी होएगी तो रात की पार्टी होएगी, मतलब रात भगवान ने रात बनाई है कि सूर्यास्त हो गया है ना। भगवान ने रात का मतलब की है कि सूर्य चढ़ गया मतलब दिन हो गया, सूर्यास्त हो गया मतलब रात हो गई, ठीक है। ये दो चीज़ां भगवान ने बनाई हैं, और ये दो चीज़ां क्यों बनाई हैं, ताकि दिन दे विच असीं काम करिए और रात को आके सो जाइए, पर असीं ये भी नहीं कर सकते। कितनी सिंपल जी चीज़ है ना, वैसे भगवान ने बना के दी है कि दिन नूं असीं काम करना और रात को असीं सो जाना, दैट्स इट। पर असीं दिन नूं ते असीं खोतिਆਂ वांगर काम करन ही लगे दे हां, रात भी असीं 12-12 1-1 बजे तक अपने आप नूं बाहर आए हां, और सानू पता ही नहीं है कि ये साडा टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये चीज सानू तद ही पता लगेगी कि साडा दिन और रात वेस्ट हो रहा है जदों असीं भक्ति दे विच आने हां, जदों असीं वैष्णवां कोल जाने हां, या जदों असीं भगवत गीता या श्रीमद भागवतम पढ़दे हां, या भगवान दे नाल रिलेटेड कोई भी लिटरेचर पढ़दे हां, ते तद ही सानू पता लगदा है। अदरवाइज सानू नहीं पता लग सकदा, असीं अपनी लाइफ नूं वेस्ट ही करांगे एक्चुअली। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी फिर कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ कोई भी ਜਿਹੜਾ भी काम कर रहे हैं, अगर ਅਸੀਂ भगवान ਦੀ तुष्टि वास्ते नहीं करांगे ना, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂਗੇ ਹੀ ਫਸਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁਨਰਪि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। कृष्ण भावनामृत में कृपणों को ये ज्ञात नहीं है कि देववश कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। जेड़े लोग अपने आप को कर्म योगी या फिर बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं और दिन तो रह के रात तक पैसा कमाते रहते हैं, उन्होंने पता ही नहीं है कि भक्ति की चीज है। उन्होंने पता ही नहीं है कि जेड़ा वो पैसा कमा रहे हैं भगवान की उन्होंने करना की है। ਤੁਸੀਂ सोचो कि एक जना पैसे कमा रहे हो रोज दे 30,000 5,000 रुपए रोज दे कमा रहे हैं, सपोज, ठीक है, रोज दे 5,000 रुपए कमा रहे हैं और 1.5 लाख रुपए महीने का हो गया है ना। और अगर 1.5 लाख रुपए महीने का कमाता है, पता ही नहीं यार मैं क्यों कमा रहे हैं। बस जे कोई जना 10,000 रुपया कमा रहा है वो अपने नीड्स में 10,000 के अकॉर्डिंग कर लेगा, जो कोई जना 1.5 लाख कमा रहा है वो अपने नीड्स में 1.5 लाख के अकॉर्डिंग कर लेगा। तो 10,000 वाले ने पूछोगे वो भी कहेगा कि गुजारा नहीं होता, 1.5 लाख वाले ने पूछोगे वो भी कहेगा कि मेरा गुजारा नहीं होता। पर जे तुसी किसी भक्त कोल चले जाओगे, वो सारे का सारा पैसा की करता है, भगवान की सेवा विच लगांदा है। अगर करो घर भी बना रहा, वो घर किहदे वास्ते बना रहा, भगवान वास्ते बना रहा, उस घर का सेंटर की है भगवान। अगर करो काम भी जा रहा है, वो ये सोच के जा रहा है कि मैं काम करते जा रहे हैं, मैं किस वास्ते जा रहा है कि मैं भगवान की सेवा करनी है।
किद्दां सेवा करनी है कि जेडे मेरे उत्ते आश्रित है मैं उन्हां वास्ते पैसा कमाना है, पैसा किन्ना क पैसा कमाना जिन्नी क नीड है, दैट्स इट। वो पैसा जेड़ा पैसा बचेगा मैं वैष्णो की सेवा विच लगा देना या भगवान की सेवा विच लगा देना। जिन्ने भी भौतिकता बस भौतिक लोग है जेडे कि सवेर तो लैके रात तक अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कठोर परिश्रम ही कर रहे हैं। पर जेडे भक्त है, अगर एक भक्त अगर पैसा भी कमा रहा है, उन्हें पता है कि मैं पैसा क्यों कमा रहा। पर जेड़ा 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 ते संसार दे कम्मां विच लिप्त होया दा जिन्हों पता ही नहीं है वो की कर रहा, सिर्फ और सिर्फ पैसे नु कमा के ते अपने घरदियां वास्ते छड़ जाएगा ते सॉरी आई एम सो सॉरी। ते ओदा की होएगा, ओदा बाद विच ओदे जेड़े घर दे होणगे ओदा दुरुपयोग करनगे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना में अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अब आगे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। इस करके प्रभुपाद जी सानू समझा रहे हैं कि सानू अपनी जेड़ी बॉडी पावर है वो भगवान की सेवा विच लगानी चाहिए है। जेड़ा साडा लाइफ है उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करे एक बारी लाइफ वेस्ट होगी, सानू नहीं पता कि असीं किस मां दे गर्भ दे विच जाना है, असीं किहड़ी सानू अगली जून मिलनी है, सानू मनुष्य शरीर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो पता नहीं असीं साडा की हाल होना है। इस करके सानू भक्ति ही करनी चाहिए है। अगला श्लोक है बुद्धि युक्तो जहाति उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। कह रहे भगवान भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कि कह रहे भगवान की जड़ा जड़ा इंसान भक्ति करता है उन्होंने पता है कि सही और गलत की है, उन्होंने पता है कि मैं किन्ने बजे उठना है, किन्ने बजे सोना है, मैं कितनी देर तक अपना काम करना है, मैं कितनी देर तक अपना पढ़ना है, जे मैं कुकिंग भी करनी है मैं भगवान को सेंटर दे विच रख के करनी है। उन्हें सही और गलत पता है। किद्दां पता है? क्योंकि उन्हें भगवत गीता पढ़ी है, उन्हें भागवतम पढ़ी है, उन्हें साधुओं को जाके उन्हें समझा है कि लाइफ में किद्दां यूज करना है। अगर मैं संसार वास्ते अगर मैं पैसा भी कमाना तो मैं किन्नी देर वास्ते पैसा कमाना, ताकि मैं रेस्ट ऑफ द जेड़ा डे मैं सारा दिन पैसा कमाने विच ना लग्या रहां। रेस्ट ऑफ द डे मैं आके अपनी भक्ति भी कर सका, मैं भगवान का नाम सेवा नाम जप भी कर सका, भगवान की आरती भी कर सका, मैं भगवत गीता भी पढ़ सका, मैं भगवान के नाम का प्रचार भी कर सका। अगर मेरे को कोई आके बैठ भी जाए तो मैं उन्होंने भगवान के नाम बारे दस भी सका। ये भक्त की पहचान होंगी है। और जेड़ा अभक्त है ओदा काम की है, अगर कर ओदे जे सपोज करो कि कोई फीमेल है जो तो किचन दे विच बिजी है तो चलो अच्छी गल है कि वो किचन च बिजी है। अगर वो किचन दे विच बिजी नहीं होगी, या तो मोबाइल लैके बैठी होगी या टीवी अगे बैठी होगी या किसी निंदा चुगली करती होगी। और अगर पुरुष है तो सारा दिन पैसे कमाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। या किसी आमने सामने वाले दुकानदार देना कंपटीशन करता होगा, पता ही नहीं है किसी की करना है कि नहीं करना। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कह रहे जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। जीवात्मा अनादि काल से, टाइम मेमोरियल, मतलब कई सानू पता ही नहीं है कि किन्ने टाइम तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, और ਅਸੀਂ हर जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मतलब चंगे और माड़े कर्म करते हुए कभी 1 जून तो दूजी जून तो तीजी जून इदा अनंत जूना ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ जा चुके हैं, और ये साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है, और इन्नी बारी जन्म इन्नी बारी मरण हो गया कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो है की है, क्योंकि ਉਹਦੇ टाइम ही नहीं है कि वो भगवत गीता एक बार चुक चुके या फिर किसी साधु को जाके पूछे कि मैं है कौन, मैं इत्थे करन की आया, भगवान कौन है, मेरा भगवान नाल रिलेशन की है, और मैं करना की है। किसी को टाइम ही नहीं है। आजकल ते सो कॉल्ड गुरु भी इदां दे आ कि जेड़े कहंदे आ कि तुसीं साडे वास्ते पैसा कमाओ ते साडे आश्रम आके भरो। है आजकल इदां दे गुरु।
इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ भगवत गीता पढ़ते हैं फिर ਸਾਨੂੰ पता लगता है कि भगवान की कह रहे हैं, भगवान का मूड की है, भगवान की चाहते हैं। और तो भगवत गीता ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ पता लगेगा कि गुरु और साधु किस तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬੈਠ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, दे आर टेकिंग और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। ये हमें पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। की कर रही है भगवत गीता, ਸਾਨੂੰ भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए है, क्योंकि भगवत गीता पढ़न ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਦਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान 15वें अध्याय ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਾਣੀ ਔਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ टाइम वेस्ट ना होवे। अतः अर्जुन को श्री कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अतः अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए, अर्जुन वास्ते भगवान ने की ऑर्डर दिता है। अर्जुन वास्ते कृष्ण भावनामृत ये नहीं है कि अर्जुन बैठ के माला करे या कीर्तन करे या फिर मतलब भगवान के नाम का प्रचार करे, नहीं। कृष्ण भावनामृत की है भगवान का ऑर्डर फॉलो करना। और अर्जुन वास्ते एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, अर्जुन वास्ते ऑर्डर किया युद्ध करना, और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਗਲ ਆਰਤੀ ਕਰੋ, ਮੰਗਲ ਆਰਤੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਜਪ ਕਰੋ, ਮਾਲਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਚੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਪੜੋ, ਭਾਗਵਤਮ ਪੜੋ, ठीक है, साधु संग करो, भगवान के नाम का प्रचार करो, ताकि जो तुसी भगवत गीता विच पढ़ रहे हो वो तुसी अगे भगवत गीता अगे किसी ने दस सको। साडे वास्ते इन जनरल भगवान का ऑर्डर है, क्योंकि भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय विच कह रहे, मैं नहीं कह रहा कि इन जनरल भगवान का ऑर्डर है। भगवान 18वें अध्याय विच अर्जुन नहीं कह रहे कि जेड़ा मेरे नाम का प्रचार कर रहा वो मैनूं बहुत ज्यादा प्रिय है। अर्जुन वास्ते तो पर्टिकुलर ऑर्डर है ही है कि अर्जुन ने युद्ध करना है, ठीक है। अर्जुन युद्ध करके की कर रहा है, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। भगवान ने ऑर्डर दिता, अर्जुन ने फॉलो किया, सारे तादी अर्जुन की ख्याति हुई है ना। अज असीं कहने अज मतलब अज असीं कहने कि भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, ठीक है, पार्थ सारथी है। क्यों अर्जुन क्यों फेमस है, क्योंकि उन्हें भगवान का ऑर्डर फॉलो किया। और जे असीं भगवान का इन जनरल ऑर्डर फॉलो करांगे, फिर भगवान सानूं एक स्पैशल ऑर्डर भी देंगे, फिर भगवान सानूं एक स्पैशल अपॉर्चुनिटी देंगे अपनी स्पैशल सेवा करने वास्ते। सो इस करके सानूं अल्टीमेटली भक्ति ही करनी पैनी है, इस तो इलावा और कोई चारा नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। जे किसी का कोई प्रश्न है तो मैंने पूछ सकते हैं।